गांव में उस दिन का सूरज कुछ अलग ही कहानी लेकर उगा था। सुबह की पहली किरणों के साथ ही पूरे इलाके में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, लेकिन हवा में फैली खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। ईशा जी, जिनका नाम पूरे क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाता था, हमेशा से एक रहस्यमयी व्यक्तित्व रही थीं। उनकी बातें, उनका व्यवहार और लोगों के बीच उनकी छवि इतनी मजबूत थी कि कोई भी उनके बारे में एक शब्द भी गलत सोचने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहते हैं कि समय के पास हर सच को सामने लाने की ताकत होती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा पर्दा क्यों न डाल दे, एक दिन सच्चाई उस पर्दे को चीर कर बाहर आ ही जाती है। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था और उसके साथ एक ऐसा सच भी उजागर होने वाला था जिसे सुनकर गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि वर्षों से जो चेहरा सबके सामने था, उसके पीछे एक और चेहरा छिपा हुआ है। गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, ईशा जी। कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग धीमी आवाज में ऐसी बातें कर रहे थे जिन पर पहले कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। धीरे धीरे फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। उधर पति ब्रह्मचारी भी चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था मानो वे पहले से ही कुछ जानते हों, लेकिन वे कुछ कह नहीं रहे थे। उनकी खामोशी लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा रही थी। अचानक एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने पूरे माहौल को बदलकर रख दिया। उसके हाथ में कुछ ऐसे सबूत थे जो अब तक छिपाकर रखे गए थे। जैसे ही उसने लोगों के सामने उन बातों का जिक्र करना शुरू किया, चौपाल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या यह सच हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशा जी ऐसा कभी नहीं कर सकती। ऐसी आवाजें हर तरफ से आने लगीं। लेकिन सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। जितनी परतें हटती जा रही थीं, उतना ही मामला उलझता जा रहा था। वर्षों से बनी छवि में दरारें दिखाई देने लगी थीं। लोगों को एहसास होने लगा था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ईशा जी के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। जो आत्मविश्वास हमेशा उनकी पहचान माना जाता था, वह अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। उनकी आंखों में बेचैनी साफ छलक रही थी। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि सूरज की रोशनी से बड़ा कोई सच नहीं होता। अंधेरा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। लोग अब जवाब चाहते थे। हर किसी के मन में सवाल थे। क्या वर्षों से उन्हें धोखे में रखा गया? क्या जो कहानी सबको बताई गई, वह पूरी सच्चाई नहीं थी? क्या कोई ऐसा राज था जिसे जानबूझकर छिपाया गया? इन सवालों का जवाब मिलने में अभी समय था, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पति ब्रह्मचारी अब तक शांत बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पूरा चौपाल उनकी ओर देखने लगा। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न आरोप, लेकिन उनके शब्द इतने गहरे थे कि हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कहा कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। दुनिया को दिखाने वाला चेहरा और असली चेहरा अक्सर अलग अलग होते हैं। समय दोनों के बीच का फर्क जरूर दिखा देता है। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद लोग और भी गंभीर हो गए। अब सबकी नजरें ईशा जी पर थीं। क्या वे इन आरोपों का जवाब देंगी? क्या वे सच्चाई स्वीकार करेंगी? या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला था? कुछ क्षणों तक पूरी जगह पर खामोशी छाई रही। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी रुक गया हो। फिर अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। जो लोग अब तक ईशा जी को दोषी मान रहे थे, वे भी चौंक गए। जो लोग उनका बचाव कर रहे थे, वे भी हैरान रह गए। सच्चाई उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि वर्षों पुरानी घटनाओं को अधूरा समझा गया था। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए तथ्यों को तोड़मरोड़कर पेश किया था।
लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अभी भी नहीं मिला था। रहस्य अब और गहरा हो चुका था। लोगों की उत्सुकता अपने चरम पर थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर असली सच क्या है। क्या ईशा जी निर्दोष थीं? या फिर उनके चेहरे के पीछे सचमुच कोई ऐसा राज छिपा था जिसे दुनिया से छुपाया गया? सूरज की रोशनी अब पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन इस कहानी का अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो एक दिन में सामने नहीं आते। वे धीरे धीरे अपनी परतें खोलते हैं। और जब आखिरी परत हटती है, तब पता चलता है कि असली कहानी वह नहीं थी जो हम शुरुआत से सुनते आ रहे थे। 4 जून का यह दिन भी कुछ ऐसा ही साबित होने वाला था। एक ऐसा दिन जिसने कई चेहरों को बेनकाब किया, कई भ्रम तोड़े, कई सवाल खड़े किए। और सबसे बड़ी बात, इसने लोगों को यह याद दिलाया कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से आए, लेकिन जब आती है तो हर नकाब को उतार देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि अगले मोड़ पर सामने आने वाला खुलासा शायद अब तक के हर खुलासे से बड़ा होने वाला है। वह खुलासा जो तय करेगा कि ईशा जी की असली पहचान क्या है। वह सच जो अब तक छाया में छिपा हुआ था। और वह जवाब जिसका इंतजार पूरे गांव को है। आखिर कौन सही है, कौन गलत है, और किसका असली चेहरा सूरज की रोशनी में सबके सामने आने वाला है? यह जानने के लिए कहानी का अगला अध्याय और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला।